क्या आप जानते हैं सोने का गुंबद 1788 कमरे का महल कहाँ और किसका है? आप इस महल में वर्ष में एक बार घूम सकते हैं और इस महल के मालिक से हाथ मिला सकते हैं। ब्रुनेई के सुल्तान इस्ताना नूरुल ईमान इस भव्य महल में रहते हैं। यह शानदार महल 1984 में बना था और उससे फिलिपीनी आर्किटेक्ट लियांद्रो वी लॉक्सिन ने डिज़ाइन किया था। इसमें एक बड़ा हॉल है जिसमें 5,000 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। यहाँ 250 से भी ज़्यादा बाथरूम है। 1,500 लोगों के लिए एक मस्जिद है, 5 स्विमिंग पूल है, एक बड़ा गैरेज है जिसमें सुल्तान की लग्जरिया गाड़ी रखी जाती है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बेगवान में बने इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस को दुनिया का सबसे शानदार महल कहा जाता है। पैलेस की भव्यता इतनी खूबसूरत है कि इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस ऑफ द लाइट ऑफ फेथ को सुल्तान फसनल ने 80 के दशक की शुरुआत में बनवाया था। करीबन 1.4 अरब डॉलर की लागत से बनाए गए इस महल को 1984 में ब्रिटिश शासन से ब्रुनेई की आज़ादी से ठीक पहले तैयार किया गया था। इस महल में 1,788 कमरे के साथ ही 257 बाथरूम हैं जहां इंसान आराम से रिलैक्स कर सकता है और यहां भरपूर प्राइवेसी भी मिलती है। इस महल में 44 सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ 38 अलग अलग तरह के संगमरमर से बने हैं जो महल की भव्यता को और भी बढ़ाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा बैंकेट हॉल है जिसमें 5,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ अक्सर बड़े कार्यक्रम और राज्य स्तरीय आयोजन होते हैं। इसमें 110 कारों के लिए पार्किंग की जगह है और 200 पोलो घोड़ों के लिए एयर कंडीशन अस्तबल है। इस महल में 5 शानदार स्विमिंग पूल भी है जो आराम और ऐशो आराम के लिए बनाए गए हैं। महल के परिसर में एक बड़ी मस्जिद भी है जिसमें एक साथ 1,500 लोग नमाज भी पढ़ सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये जगह सिर्फ शाही ठाट का ही नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का भी केंद्र है। इसका सफ़ेद रंग का बाहरी हिस्सा बहुत सुंदर है और इसमें सुनहरे गुंबद हैं जिनमें एक मुख्य गुंबद 22 कैरेट सोने से सजा हुआ है। अंदर की सजावट भी बहुत भव्य है। महल के अंदर सोने और संगमरमर से की गई सजावट इसे और भी शानदार बनाती है। ब्रुनेई के सुल्तान फसनल बोल्किया के महल में साल में सिर्फ एक बार आम लोगों को अंदर जाने का मौका मिलता है, वो भी रमज़ान महीने के बाद सिर्फ 3 दिनों के लिए। इन 3 दिनों में हर कोई महल जा सकता है और अगर आप पुरुष हैं तो सुल्तान से हाथ मिला सकते हैं और अगर महिला हैं तो उसकी पत्नी से मिल सकती है। इन खास दिनों में सुल्तान और उनका परिवार खुद सभी मेहमानों से मिलते हैं। हर एक व्यक्ति का स्वागत किया जाता है और ध्यान से उनकी बात सुनी जाती है। अगर आप कभी किसी सुल्तान को असल ज़िंदगी में देखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका माना जाता है। मुस्लिम लोगों को रमज़ान के दौरान धार्मिक कारणों से 10 दिनों तक महल में जाने की इजाज़त होती है, लेकिन वे भी अन्य लोगों की तरह शेष दिनों में महल को केवल बाहर से ही देख सकते हैं। महल के अंदर जाने से पहले लंबी लाइन में लगना पड़ता है और एक छोटा सा मेडिकल चेकअप भी होता है। अगर आप इस चेकअप में पास नहीं करते हैं तो सुल्तान से नहीं मिल सकते हैं। महल के अंदर पहुंचने के बाद मेहमानों को खाना खिलाया जाता है और तोहफे भी दिए जाते हैं। बच्चों को
हरे रंग की छोटी थैली भी दी जाती है जिनमें पैसे होते हैं। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।